अगर आप आज मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर में आप एक अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये भी ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती भी करने वाले मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके। इनमें डिफरेंस सिर्फ एक चीज डिसाइड करेगी कि आपका प्रोसेस क्या है। आपका जो प्रोसेस है ना, वही बताएगा कि आप मिड कैप में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करेंगे या अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करेंगे। अब देखिए, डेटा बताता है कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने पिछले 10 से लेकर 15 साल के टाइम पीरियड में लार्ज कैप कैटेगरी को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है और लगभग स्मॉल कैप कैटेगरी को टक्कर दिया है। मतलब जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, लगभग उतना आपको रिटर्न ला के दिए हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। बट ध्यान रखिएगा, इसी कैटेगरी ने पिछले कुछ सालों के अंदर में इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इमोशनल पेन भी दिया है। अब देखिए, हम 2026 में एंटर होने वाले हैं और 2025 का जो पूरा का पूरा साल रहा है, ये स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए कुछ खास नहीं रहा है। बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, स्पेशली स्मॉल कैप में बहुत लॉस हुआ है। मिड कैप भी कुछ खास आपको परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अब देखिए, मिड कैप का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया था, स्पेशली 2025 के शुरुआत में। इस वजह से एक भारी गिरावट आपको देखने को मिला है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अब 2026 आने वाला है और 2026 में यही सवाल निकल के आ रहा है कि क्या मिड कैप रिकवर करने वाला है, क्या मिड कैप में पैसा बनेगा, कि 2026 के अंदर भी मिड कैप पूरा का पूरा वोलेटाइल होने वाला है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम ये नहीं बात करेंगे कि मिड कैप म्यूचुअल फंड अच्छे हैं या खराब है, क्योंकि किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है। वो आपके रिस्क और गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। हम ये बात करने वाले हैं कि आखिर में मिड कैप का फ्यूचर क्या होने वाला है, 2026 में कैसा परफॉर्मेंस आ सकता है मिड कैप म्यूचुअल फंड से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसके हम वैल्यूएशन को भी चेक करने वाले हैं। एंड एसआईपी करना चाहिए कि लमसम करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो भी चीजें जानना जरूरी है, हम उन सभी मुद्दों को इस पूरे के पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप एक मिड कैप के इन्वेस्टर हैं या मिड कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले हमें यह क्लियर करना पड़ेगा कि जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, इनका आखिर में रोल क्या है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। आज के टाइम में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मिड कैप को एक टैग देकर रखा हुआ है बेस्ट फंड का। लोग क्या समझते हैं ना, मिड कैप म्यूचुअल फंड का मतलब होता है बेस्ट म्यूचुअल फंड, मतलब मिड कैप तो ग्रोथ देने ही वाले हैं, इसीलिए इनको बेस्ट फंड का टैग हम दे देते हैं। बट ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। आपको पता ही नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में आखिर में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का रोल क्या होने वाला है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके पोर्टफोलियो को ग्रो कराने में बहुत हेल्प करता है। मतलब अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो को बहुत तेजी के साथ ग्रो कराएगा। बट ध्यान रखिएगा, ग्रोथ के साथ वोलेटिलिटी भी आती है। जहां भी आपको ग्रोथ दिख रहा है ना, ग्रोथ वर्ड आपको दिख रहा है, उसके साथ वोलेटिलिटी भी आती है। और अगर आप इसको पोर्टफोलियो में लेके आएंगे तो ये वोलेटिलिटी भी लेके आएगा। अगर आप पहले से एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, बट आपने सोचा कि ये काम करते हैं, मिड कैप को पोर्टफोलियो में लेके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा वोलेटिलिटी भी आने वाली है आपके पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिल सकता है। बट मिड कैप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये अर्निंग ग्रोथ का फायदा उठा पाते हैं। अगर आप इनको पोर्टफोलियो में लेके आ रहे हैं और मार्केट में जो अर्निंग ग्रोथ होता है, उनका सबसे बड़ा फायदा मिलता है मिड कैप कंपनीज को। इसलिए जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो के बेस नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बेस नहीं होते हैं, ये एक्सीलरेटर का काम करते हैं। मतलब जैसे बाइक में एक्सीलरेट करने वाला एक सिस्टम होता है, बाइक को आप एक्सीलरेट करते हैं तो बाइक बहुत तेज चलती है, वैसे मिड कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो का रोल अदा करते हैं। ये एक्सीलरेटर का काम करते हैं, ना कि बेस का। अगर आपका बेस बहुत ज्यादा वीक है ना, मतलब बेस म्यूचुअल फंड्स नहीं है, लार्ज कैप नहीं है पोर्टफोलियो में, या फ्लेक्सी कैप नहीं है, मतलब अगर आपका फाउंडेशन बहुत ज्यादा वीक है, तो अगर आप केवल मिड कैप को लेके आएंगे पोर्टफोलियो में, तो आपकी बिल्डिंग बहुत तेजी के साथ नीचे ढहने वाली है। तो अपना फाउंडेशन पहले स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद आपको मिड कैप को पोर्टफोलियो में लेके आना है। अब ये बात करते हैं कि क्या 2026 के अंदर में मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना एक सही डिसीजन रहने वाला है। आज के टाइम में मिड कैप का वैल्यूएशन आपको ज्यादा लग रहा है, और मिड कैप में देखिए वैल्यूएशन हमेशा ही आपको ज्यादा देखने को मिलता है। बट आज के टाइम में लोग बोल रहे हैं कि जो मिड कैप का फ्यूचर होने वाला है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। इसके पीछे के कुछ मेजर रीजंस हैं, इसको जान लेते हैं। तो पहला रीजन है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अब देखिए, भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरे दुनिया के अंदर में। मतलब दुनिया के अंदर में भारत सबसे तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, लगभग 6% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ है। इसका मतलब भारत को छोड़ के कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका जीडीपी ग्रोथ इतने तेजी के साथ ऊपर भाग रहा हो। अब देखिए, आज के टाइम में जो प्राइवेट कंपनीज है या गवर्नमेंट कंपनीज है, ये पैसा ज्यादा खर्च कर रही हैं नए रोड्स के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर, या फैक्ट्रीज के ऊपर, पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इन सभी चीजों के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके वजह से इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है अभी के टाइम में। अब देखिए, जब हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं तो लार्ज कैप में क्या होता है, जाइंट कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं। अब वो उतने तेजी के साथ ग्रो नहीं कर सकती हैं जितना मिड कैप करती हैं, क्योंकि मिड कैप सीधा सीधा अर्निंग ग्रोथ का फायदा उठाती हैं। जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना गवर्नमेंट और
प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इसका जो फायदा होने वाला है ये सबसे पहले मिड कैप कंपनीज ही उठाती हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये मिड कैप कंपनीज में आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब अगर मैं आपको इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दूं तो मान के चलते हैं गवर्नमेंट अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट लेके आती है तो सीमेंट कंपनी जो है इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस सेक्टर्स हो गया, इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ये बहुत तेजी के साथ भागती हैं। तो स्पेशली जो सीमेंट कंपनीज है ना, इनमें ज्यादातर कंपनीज मिड कैप की होने वाली हैं। ये जो सेक्टर्स हैं, जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, इनमें ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो केवल मिड कैप की होती हैं। अब जब ये सेक्टर्स भागते हैं, सेक्टर्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो मिड कैप का अर्निंग भी बहुत तेजी के साथ भागता है। जो मिड कैप में कंपनीज है, स्टॉक्स हैं, उनकी अर्निंग बहुत तेजी के साथ भागती है। और इसी पे हमारा तीसरा पॉइंट है, अर्निंग अगर बढ़ेगा तो मिड कैप का जो फ्यूचर रिटर्न होने वाला है उसका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब देखिए, स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपको हवा में तो रिटर्न देते नहीं है। इनका एक फॉर्मूला होता है, रिटर्न का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, बिजनेस ग्रो करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस भी बढ़ने वाला है। इसीलिए जो मिड कैप कंपनीज होती हैं इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये लंबे टाइम के अंदर में अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकती हैं। ये कभी कभी स्मॉल कैप को भी बीट कर देते हैं। स्मॉल कैप में कोई गारंटी नहीं होता है कि स्मॉल कैप कंपनी चलेंगी कि नहीं चलेंगी, बट मिड कैप में एक गारंटी तो होता है कि ये स्टॉक ग्रो कर रहे होते हैं। जब ग्रोइंग स्टॉक्स में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा बनाते हैं। भले ही शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, बट लंबे टाइम में आप पैसा बना के निकलते हैं, क्योंकि ये सेक्टर ही पूरा का पूरा ग्रो करने वाला है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि मिड कैप का वैल्यूएशन क्या चल रहा है अभी के टाइम में, क्या इन्वेस्ट करने लायक वैल्यूएशन है। अब देखिए, अभी के टाइम में जो मिड कैप 150 का पी रेशियो है वो लगभग 33 के आसपास चल रहा है, जो कि आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है बाकी इंडेक्स के मुकाबले। पीबी रेशियो लगभग 4.5 के आसपास चल रहा है, ये भी थोड़ा बहुत आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। अगर हम हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, जो एक महीने का एवरेज पी है वो लगभग 32 के आसपास है, बट अभी के टाइम में 33 पे चल रहा है। मतलब एक महीने के हाई पे चल रहा है मिड कैप का पी रेशियो, बट 3 महीने, 6 महीने और 1 साल पे अपने लो पे चल रहा है। 2 साल और 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी अपने एवरेज से कम चल रहा है। 2 साल का एवरेज पी लगभग 36 का है एंड 5 साल का एवरेज पी भी लगभग 36 का है। तो अभी के टाइम में लगभग 33 का आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पिछले 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ पी रेशियो का। ये जो आपको ऊपर वाली लाइन दिख रही है ये निफ्टी मिड कैप 150 का प्राइस, एंड जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है ये पी रेशियो। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम में तो ऑब्वियस सी बात है पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया था। उसके बाद एक भारी गिरावट हुई और इसका पी रेशियो लगभग देखिए 25-26 के आसपास घूम रहा है। यहाँ पे 2021 से लेके और लगभग यहाँ पे देखिए 2024 फरवरी या मार्च 2024 तक लगभग 25 या 26 के आसपास इसका पी रेशियो चल रहा है। बट अचानक से पी रेशियो में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पे अप्रैल 2024 से इसका पी अचानक से 26 से पहुंच जाता है 34 पे। मतलब यहाँ पे लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट करने लगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप के अंदर, एंड पी रेशियो इसका पहुंच गया लगभग 45-46 तक। लगभग देखिए यहाँ पे अक्टूबर 2024 के अंदर में 45-46 पे पहुंच चुका है। एंड उसके बाद आपको एक भारी गिरावट देखने को मिला मिड कैप के अंदर और गिर गिर के ये लगभग अभी के टाइम में 33 पे आ चुका है। इसका मतलब अभी भी आपको मिड कैप का वैल्यूएशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। 33 का पी रेशियो कम नहीं होता है, पीबी रेशियो भी 4.5 के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि अभी भी अगर कोई गलत न्यूज आती है तो आपको मिड कैप के अंदर गिरावट देखने को मिलेगा। अब देखिए, मिड कैप का वैल्यूएशन आपको इसलिए हाई देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर कंपनीज बहुत कम है, केवल 150 कंपनी है। एंड उन्हीं 150 कंपनी में बार बार आपके पैसे को डाला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नहीं होता है फंड मैनेजर के पास। वो बेचारा आपके सारे के सारे पैसे उठा के उन्हीं 150 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, एक कंपनी में बार पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो कंपनी का प्राइस बूस्टअप होता है। भले ही उसकी अर्निंग ना हो रही हो, बट उसका प्राइस भागना स्टार्ट करता है और प्राइस ऊपर जा रहा है और अर्निंग उतनी नहीं हो रही है तो ध्यान रखिएगा वैल्यूएशन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इसीलिए जो मिड कैप का पी रेशियो होता है ना, वो हमेशा आपको 30 से ज्यादा देखने को मिलता है। इसी रीजन की वजह से स्मॉल कैप की अगर बात करें तो वहां पे 30 से नीचे पी रेशियो आ जाता है। अभी के टाइम में भी लगभग 28 या 29 के आसपास चल रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है। 250 तो है ही, 250 के नीचे जो कंपनीज होती हैं वो भी सब स्मॉल कैप ही कहलाती हैं। फंड मैनेजर उनके अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, बट मिड कैप में ऑप्शन होता ही नहीं है, केवल 150 कंपनी होती है। इसी वजह से इसका वैल्यूएशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है और गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अब आखिरी में ये बात कर लेते हैं कि बतौर रिटेल इन्वेस्टर अगर आप मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, आपके स्क्रीन के सामने कुछ म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिख रही होगी। ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपको 25 से लेकर 30% का रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल के टाइम पीरियड में, जो कि बहुत बढ़िया है। 5 साल के टाइम पीरियड में 25 से 30% का रिटर्न बहुत ही बढ़िया होता है। इसका मतलब फंड्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, मिड कैप कैटेगरी के अंदर कुछ एक्सट्रीम साइकिल्स आते हैं जिसके अंदर 30% की 40% की गिरावट नॉर्मल होती है। नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, ये ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नॉर्मल होता है 30 से लेकर 40% की गिरावट
गिरावट जो कि आपको कोविड के अंदर देखने को मिल चुका है। ऐसे अगर फ्यूचर के अंदर में ऐसा कोई इवेंट होता है या बड़ा मार्केट क्रैश होता है तो मिड कैप भारी नीचे गिर सकता है। इसीलिए अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 30% का फॉल नॉर्मल होने वाला है मिड कैप के अंदर। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। अपने दिमाग को बार बार बोलिए कि अगर मैं मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो 30% की गिरावट भी हो सकती है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आप जितनी जल्दी मान जाएंगे उतना आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे मिड कैप कैटेगरी के अंदर। ध्यान रखना है, मिड कैप के अंदर मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, फोकस ज्यादा एसआईपी के ऊपर करना है, लमसम पे कम करना है। क्योंकि मिड कैप में अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आप बेट ले रहे होते हैं, क्योंकि मिड कैप में कोई गारंटी नहीं होता है कि अगर आप लमसम कर देंगे तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। कोई इवेंट अगर आता है सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे गिरते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए लमसम के मुकाबले। अगर आप एसआईपी करेंगे तो अगर मान के चलते हैं इस महीने मार्केट नीचे गिरता है और अगले महीने मार्केट ऊपर चला जाता है तो भी आपका ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। आपके केवल एक महीने के पैसे की वैल्यू कम होगी, अगले महीने में आप दोबारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे एवरेजिंग काम करती है बहुत ही बेहतरीन। एंड आखिरी में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, अपने पूरे पोर्टफोलियो का 20 से लेकर 30% ही एलोकेशन रखिएगा मिड कैप के अंदर। इससे ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 30% से ज्यादा पैसा मिड कैप के अंदर ही इन्वेस्ट है ना तो आपका पोर्टफोलियो खतरे में चल रहा है। थोड़ा सा सुधारिए इसको, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। बेस बहुत ज्यादा जरूरी होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। आपको बता दिया गया है कि केवल मिड कैप में इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, ये बेवकूफी होती है। आप बेवकूफी कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए, कुछ ऐसे फंड्स को लेके आइए जो मार्केट नीचे गिरे ना तो आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखे। वही फंड्स होते हैं जो आपको बुरे टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आज के टाइम में लार्ज कैप कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, आप इनको रखिए पोर्टफोलियो में, ये आपके पोर्टफोलियो का बेस बन सकते हैं। इसके ऊपर आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करिए, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, ये आपको एक एक्सीलरेटर की तरह काम करेंगे, ये आपके पोर्टफोलियो को एक्सेलरेट करेंगे। बट बेस का काम बड़ी बड़ी कंपनीज ही करती हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है इस कैटेगरी के रिलेटेड या म्यूचुअल फंड के रिलेटेड या कोई भी आपके माइंड में सवाल चल रहा है, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताना मत भूलिएगा आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन है मिड कैप का, अकेले मिड कैप का, ये बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।